हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप क्या करोगे। ऑप्शन ए, 10 लाख का छोटा दुकान खोलोगे, अपना पैसा, कोई टेंशन नहीं, कोई लोन नहीं, सेफ। ऑप्शन बी, 30 लाख का बिग बिजनेस शुरू करोगे, 10 लाख आपका अपना है, 20 लाख बैंक से लोन लिया है। अब 99% लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए चूज करते हैं, और यही रीजन है कि 99% लोग जिंदगी भर छोटी दुकान के साथ बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं छोटी सोच, छोटे लोग। वहीं पर 1% लोग ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं और वो 5 साल में 10 दुकान 100 दुकान खोलते हैं। तो अब ये 10 लाख या 30 लाख एक एग्जाम्पल था। इस अमाउंट को आप दुनिया के किसी भी पैसे वाले लोगों से रिलेट कर सकते हो। तो आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो स्कूल में नहीं सिखाते, घर पे नहीं बताते, और अमीर लोग तो आपके साथ शेयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी मिडिल क्लास को अमीर बनते तो सोच ही नहीं सकते। तो आप एक चीज सोचिए कि आपका एक दोस्त है राहुल, अच्छा बंदा है, मेहनत करता है, 5 साल से कपड़े की दुकान चलाता है, रोज सुबह 9 बजे आता है, रात 9 बजे जाता है, दुकान को खोलने और बंद करने। खाता अच्छा है, घर का खर्चा निकल जाता है, थोड़ी बचत भी होती है। लेकिन 5 साल बाद भी एक ही दुकान है, वही काउंटर, वही सेल्फ, वही जिंदगी। लेकिन वहीं पर एक और विक्रम ने 5 साल पहले उसी राहुल की तरह शुरुआत किया, एक दुकान। लेकिन विक्रम ने बैंक से लोन लिया, दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी, और आज विक्रम के पास 6 आउटलेट है। राहुल क्या बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं, अरे विक्रम तो लकी है। नहीं यार, विक्रम लकी नहीं है। उसने एक वो चीज समझी जो आप सुनने समझने को रेडी नहीं हो, और उस चीज का नाम है डेट। हम सब के घर में एक कॉमन डायलॉग है, बेटा कर्ज मत लेना, कम खाना, कर्ज मत लेना, कर्ज लेना बुरी बात है। जो अपने पैसों से जीता है वही असली अमीर होता है। डेट फ्री लाइफ मतलब टेंशन फ्री लाइफ। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, सच में अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधा बताऊंगा, ये एडवाइस उन लोगों ने दी है जो खुद कभी अमीर बने नहीं, ना बनने का सपना देखे। अगर ऐसा होता तो अंबानी, अदानी, टाटा या कोई भी वर्ल्ड के बिग कॉर्पोरेट कोई अमीर नहीं होते। सब वहीं जिंदगी में रेंगते रह जाते। जैसे कहा जाता ना, 1% लोग ही अमीर है, 99% तो जिंदगी को काट रहे। तो बस वही कहानी है। तो प्रॉब्लम डेट नहीं है, प्रॉब्लम है डेट को समझना नहीं आना। बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो अब एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सोचो कि आप कानपुर में समोसा बेचते हो, रोज सुबह 500 रुपए का मैदा, आलू, मसाला खरीदते हो, दिन भर मेहनत करते हो, शाम तक 520 रुपए का बेच दिया, मान के चलो, ठीक है। 20 रुपए का प्रॉफिट है, ये भी समझ लो, ठीक है। अब रोज वाला, तो अब सोचो ये 20 रुपया प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ फिर, 4% का ना, बराबर। अब सुनने में बहुत छोटा लगता है। अब एक और सवाल, ये 500 रुपए तुमने एक बार लिए और रोज रोटेट कर रहे हो, साल में 300 दिन बिजनेस करो, तो 20 गुने 300 दिन, तो 6,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। 500 रुपया लगा के 6,000 रुपये मिले। ये आरओआई कितने का हुआ, 1200% का। क्या कोई स्टॉक देता है इतना रिटर्न? नहीं। तो मोरल क्या हुआ, मार्जिन मैटर नहीं करता है, रोटेशन मैटर करता है। जितनी बार पैसा घूमेगा उतना ज्यादा कमाएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, समोसा को समोसा ना समझिएगा। मैंने कोशिश की है कि हर इंसान इस कॉन्सेप्ट को समझ सके, इसलिए समोसा डाला है। अब यही बात बिग बिजनेस में अप्लाई करो और उस पर डेट डालो, रोटेट करो। धंधा कितना बड़ा बनेगा, कमेंट में बताओ। अब मैं आपको 2 रूल दूंगा जिसके बाद डेट से डर ही नहीं लगेगा। रूल नंबर 1, डेट जितना लिया है ना उसकी कॉस्ट से ज्यादा अर्न करो। सिंपल मैथ है। बैंक ने 10% पे लोन आपको दिया, तो वो पैसा बिजनेस में लगाओगे। बिजनेस 25% का रिटर्न दे रहा है, तो 25 माइनस 10, 15% का आपका फायदा। तो तुम बैंक का पैसा यूज करके खुद के लिए 15% रिटर्न कमा रहे हो। इसको बोलते हैं ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। अमीर लोग इसका सीधा यूज करते हैं, हम लोग डरते हैं। रूल नंबर 2, पैसा वापस आने का टाइम लोन चुकाने से पहले होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम। मान लो 3 साल का लोन लिया, तो 3 साल में ही पैसा वापस आना चाहिए। अगर हम 3 साल का लोन लेके 10 साल वाली फैक्ट्री लगाएंगे, 10 साल के बाद आएगा तो प्रॉब्लम है। बस यही 2 चीज अगर मैच हो गई तो डेट आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। बट ये चीजें ना कोई समझता है, ना जानता है, ना करता है, ना बोलता है, और इंसान बस डेट को दुश्मन मान के बैठा है। अब एक चीज और समझो जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। कई लोग सोचते हैं लोन नहीं लूंगा, किसी इन्वेस्टर को बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा। स्मार्ट आइडिया लगता है ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर फ्री नहीं आता है। सोचो ऐसे, तुम्हारे पास 10 लाख, बिजनेस के लिए 20 लाख चाहिए, बराबर। अब आप क्या करते हो कि इन्वेस्टर को लाते हो, वो 10 लाख देता है। अब क्या हुआ, तुम्हारी कंपनी का आधा हिस्सा इसका हो गया।
डिसीजन में उसकी चलेगी, प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा जाएगा हमेशा के लिए। लोन लो, ईएमआई चुकाओ, 3 साल में लोन खत्म, 100% कंपनी तुम्हारी है। पार्टनर लाओ, अब जितने परसेंट का पार्टनर ला रहे हो, अगर 50% का ला रहे हो तो 50% उसका, 40% का ला रहे हो 40, 30 ला रहे हो 30। अब बोलो कौन सा महंगा पड़ा? तो एक सीए साहब ने बहुत सही कहा है, इक्विटी 3 गुना महंगी होती है डेट से। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले इन्वेस्टर ले लो, लोन मत लो, तो समझो कि वो क्या कह रहा है असल में। मैं आपको इस पे बताऊं, मैं बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टर हूं, मैं उनको बोलता हूं आप मुझे एज इन्वेस्टर मत लाओ, लेकिन उनके अंदर इतना बड़ा डर है ना कि वो समझ ही नहीं पाते। तो प्लीज निकलने की कोशिश करो। अब एक बात और जो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, डेट लेने से पहले एक चीज और चेक करो, पहले अपना पैसा लगाओ। सीरियसली बोल रहा हूँ, रीजन, अगर हम खुद ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे अगर अपने बिजनेस में, तो बैंक को सिग्नल दे रहे हैं कि हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें हमारे धंधे में कॉन्फिडेंस नहीं है, और बैंक को चाहिए कॉन्फिडेंस। वो तब देता है जब आपका पैसा रिस्क में। और ऑनेस्टली बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस फेल हो गया तो बैंक का पैसा जाएगा, तो भाई पहले अपने पैसे को फेल करो। तुम्हारे पास नैतिक अधिकार नहीं है किसी और का पैसा रिस्क पे लेने का, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपना लगाओ, फिर बैंक से मांगो। 10 लाख अपना, 20 लाख बैंक का, 30 लाख का बिजनेस, 10 लाख वाला नहीं दोस्तों। इस बात को समझने की कोशिश करो। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी धंधा शुरू करें मरी हालत में भी उसको 12 से 15% का रिटर्न देना चाहिए। अगर वो धंधा 12 से 15% का रिटर्न नहीं दे रहा है तो बिल्कुल आप ना अपना पैसा लगाएं, ना बैंक से पैसा लेने की कोशिश करें। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अगर धंधा 12 से 15% के नीचे में है तो आपको देखने में पीएनएल में प्रॉफिट दिखेगा, बट रियलिटी में दगी रहेगी दोस्तों। आपके दिमाग पे बीपी बढ़ता रहेगा और आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि डेट लेना बुरा नहीं है, डेट के साथ करना क्या है ये सबको पता होना चाहिए। और वो जो मैंने बताया प्लीज उसको यूज करें और कमेंट में बताएं कि सर मुझे पता था, नहीं पता था, आपने बहुत अच्छा बताया, तो मुझे भी लगेगा। और प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए।